हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप। किसान भाइयों राम राम। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों NPK 19-19-19 जो कि पूर्णतः जल में घुलनशील है। इसका प्रयोग हम अपनी फसलों में कैसे करें, कब करें और कितनी मात्रा में करें, और इसका उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते होंगे कि NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। इसमें सभी तत्व समान मात्रा में होते हैं। मतलब आप 100 किलो NPK लेंगे तो उसमें 19 किलो आपको नाइट्रोजन, 19 किलो फास्फोरस और 19 किलो पोटास मिलेगा। NPK 19-19 पूर्णतः वाटर सोल्यूबल है, मतलब ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है और कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता। जो खाद जितना जल में घुलता है वो उतना ही अच्छा होता है। NPK 19-19 का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। किसान भाइयों, NPK 19-19 का प्रयोग हमें बोते समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महंगा खाद है। बोते समय हम साधारण खाद DAP, 12-32-16, SSP आदि खादों का प्रयोग करना चाहिए। NPK खाद जो वाटर सोल्यूबल है, इसका प्रयोग हमें फसल जब हमारी 20 से 25 दिन की हो जाए उसके बाद हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करें। जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन करते हैं, मतलब स्प्रिंकल के माध्यम से ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं, वो इसका प्रयोग ड्रिप के द्वारा कर सकते हैं। ड्रिप में इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका प्रयोग करें तो ये रिजल्ट शानदार देगा। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे में इसकी मात्रा आप रख सकते हैं 70 से 75 ग्राम प्रति पंप। जो 15 या 16 लीटर का पंप होता है उसके हिसाब से आप इसका स्प्रे अपनी फसल पर कर देना चाहिए। अगर किसान भाई पूरे टैंक में इसका घोल बनाना चाहते हैं तो 5 से 8 ग्राम या 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसका स्प्रे हमें फसल में किस अवस्था में करना चाहिए। किसान भाइयों, इसका स्प्रे हमें फसल में 20 से 25 दिन की अवस्था में करना चाहिए। जब हमारी फसल 20 से 25 या 30 दिन की हो जाती है उस समय फसल को अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करने के लिए, मतलब अपना बढ़वार करने के लिए पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। इससे पहले हम बुआई में जो पोषक तत्व देते हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन इस अवस्था में आकर पोषक तत्व की अधिक ज़रूरत होती है। और जिस फसल की ग्रोथ 2 महीने तक आप बना लेते हैं उसका प्रभाव आपकी फसल पर देखने को मिलता है। 2 महीने के पहले पहले जो फसल आपकी बन गई वही आपका उत्पादन देगी। अगर अच्छी बनी तो अच्छा उत्पादन, अगर फसल अच्छी नहीं है तो कम उत्पादन। किसान भाइयों, NPK 19-19 में अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की। इनका फसलों पर क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस खाद में सभी तत्व बैलेंस मात्रा में, मतलब बराबर अवस्था में नाइट्रोजन, क्योंकि फसल जब बढ़वार करती है तो उसे नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना नाइट्रोजन के फसल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी नहीं कर पाती है। जब फसल 20 से 25 दिन की होती है उस समय उसके पत्ते भी बढ़ने लगती हैं, तो ज़्यादा पत्ते बढ़ते होते हैं और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पत्तों को हरे रखने के लिए। नाइट्रोजन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाता है। अधिक नाइट्रोजन होगा तो पत्तियाँ हरी रहेगी, पत्तियाँ हरी रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से करेगी और पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें 19% फास्फोरस होता है। फास्फोरस है वो फसलों में इस समय हमें पत्तियों के माध्यम से देते हैं।
ये फास्फोरस घुल के जड़ में नहीं जाता है, ये पत्तियों में ही रह जाता है। तो पत्तियों में ये हार्मोन को एक्टिव करेगा, पत्तियों में जो उपस्थित एंजाइम है उनको एक्टिव करता है और पत्तियों में ये ऊर्जा का निर्माण करता है। फास्फोरस का मुख्य काम में है जितनी अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा पौधे का विकास उतना ही अधिक होगा। पौधे में हरापन, रोग प्रतिरोध क्षमता भी ये प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एलिमेंट जो इसमें है पोटास 19%। पोटास इसे हम क्वालिटेटिव पोषक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये फसलों की गुणवत्ता बढ़ाता है। गुणवत्ता मतलब फसलों में अच्छे फूल, फसलों में अच्छे बीज, फसलों में चमक, फसलों में कलर आदि सभी के लिए पोटास जिम्मेदार होता है। अगर पोटास की कमी होगी तो आपकी फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। पोटास एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पोटास नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी 17 तत्व पोटास पौधे के लिए ज़रूरी है उन सभी को एक्टिवेट करने का काम भी पोटास करता है। मतलब पोटास की अनुपस्थिति में फसल इनको अच्छे से ले नहीं पाती है। तो पोटास इस अवस्था में देंगे जो कि बढ़वार की अवस्था है, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव हमारी फसल पर देखने को मिलेगा। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग हमें किन किन फसलों में करना चाहिए। किसान भाइयों, इसका प्रयोग हमें सभी फसल जैसे कि सब्जी वर्गीय फसल, टमाटर, गोभी, भिंडी, खाने की फसल, गेहूँ, चने, मसूर, धान, गन्ने, सभी प्रकार के तेल वर्गीय फसल, सोयाबीन, सरसों आदि, सूरजमुखी सभी फसलों में करना चाहिए। इसका प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि फूल आने के बाद इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। फूल आने से पहले हमें इसका प्रयोग कर लेना चाहिए कि फूल आने के बाद फसलों को उतने पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती। फिर फसल वही अपने फूल और फली में परिवर्तन करती है जो उसके तने और पत्तियों में स्टोरेज होते हैं। तो फूल आने से पहले इसका प्रयोग हमें कर देना चाहिए। इसका प्रयोग हम 2 बार कर सकते हैं। दोनों स्प्रे में हमें गैप रखना चाहिए 10 दिन का। अगर आप ड्रिप से भी देते हैं तो भी 10 दिन के फासले से आप ड्रिप से इसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे करते समय आप ध्यान रखें कि स्प्रे सुबह के समय करें। ओस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ओस के साथ स्प्रे मिलकर ज़मीन पे गिर जाता है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। क्योंकि इस पौधे के जो स्टोमेटा है, जो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, वो सुबह के टाइम खुलते हैं, तो ये पोषक तत्व उसमें अंदर अच्छे से चला जाता है। तो किसान भाइयों, आपकी लागत कम और उत्पादन अधिक करने वाला NPK 19-19 है, तो इसका उपयोग करिए और अच्छे से अपना उत्पादन बढ़ाइए। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।